Hello students, today we will read chapter number 1 evolution of computer यानी कंप्यूटर का विकास. In this chapter you will learn about, इस पाठ में हम इसके बारे में जानेंगे अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइस यानी कि जल्दी गणना करने वाला उपकरण, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का विकास, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की विशेषताएं, लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की सीमा. यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट अ कंप्यूटर एक्सेप्ट्स, स्टोर्स एंड प्रोसेसेस डाटा अकॉर्डिंग टू अ गिवन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू प्रोड्यूस द आउटपुट. आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके होंगे कि कंप्यूटर आउटपुट उत्पन्न करने के लिए दिए गए निर्देशों के सेट के अनुसार डाटा स्वीकार करता है, स्टोर करता है और संसाधित करता है. बट डू यू नो हाउ द कंप्यूटर वाज डेवलप्ड? क्या आप जानते हो कि कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ? तो द कंप्यूटर you use today are very different from the early devices that were invented for doing calculation. आज आप जिन कंप्यूटर का उपयोग करते हैं वे गणना करने के लिए आविष्कार किए गए शुरुआती उपकरणों से बहुत अलग हैं. Let us learn about some of the early calculating device. आइए कुछ प्रारंभिक गणना उपकरणों के बारे में हम जानते हैं. अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइस यानी कि जल्दी गणना करने वाले उपकरण. सम ऑफ द अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइस आर एज फॉलोज. कुछ प्रारंभिक गणना उपकरण इस प्रकार हैं. सबसे पहला क्या है आपका? अबेकस. अबेकस. The abacus was probably the first calculating device. अबेकस शायद पहला गणना करने वाला उपकरण था. It has a wooden frame with weights sliding on wires. यह तारों पर फिसलने वाले मोतियों वाला एक लकड़ी का फ्रेम होता था, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे. क्या एक लकड़ी का नीचे छोटा फ्रेम है, उसके ऊपर तार लगे हुए हैं. तारों के अंदर यह जो है मोती पड़े हुए हैं. ये इन मोतियों के द्वारा हम क्या काउंटिंग और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये सब हम आराम से कर सकते थे. इट इज़ यूज टू परफॉर्म सिंपल कैलकुलेटिंग लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न. इसका उपयोग जोड़ जैसी सरल गणना करने के लिए किया जाता था, जैसे घटा, गुणा, जमा और भाग. इन सब के लिए हम इसका उपयोग करते थे. इट इज़ स्टिल इन यूज़ टुडे इन मैनी कंट्रीज़, स्पेशली इन कंट्रीज़ ऑफ एशिया एंड अफ्रीका. यह आज भी कई देशों में विशेष रूप से देशों में उपयोग में है. किस में उपयोग में है? एशिया और अफ्रीका. अब इसका बताएं, इसका जन्म जो है कहाँ से हुआ था? इसको उत्पन्न कहाँ किया गया था? चीन में. चीन के लोगों ने इसका आविष्कार किया था, अबेकस का. अबेकस का यूज़ जो है वो आज भी दो देशों में मुख्यतः बहुत किया जा रहा है, जैसे एशिया और अफ्रीका. अबेकस आप लोगों ने देखा होगा कि छोटे बच्चे जो हैं, आपने क्लासेस में देखा होगा, नर्सरी क्लास में रखा होता है. क्यों? क्योंकि गणना करने के लिए प्रारंभिक गणना उपयोग इस उपकरण के नाम पर इसी का किया जाता है. इसी में बच्चों को सिखाया जाता है काउंटिंग भी, और क्या सबसे पहले हम क्या करते हैं? एडिशन. एडिशन भी हम इस अबेकस के द्वारा बच्चों को बहुत आराम से सिखा सकते हैं. फिर है नेपियर्स बोन्स. नेपियर्स बोन्स जैसे आप इसमें देख रहे होंगे साइड में, ये जो है एक बॉक्स है. ये बॉक्स, ये जो आप नंबर्स देख रहे होंगे, ये भी अलग अलग होते हैं. ये भी अलग अलग होते हैं. इसमें साथ में ऐसा लग रहा है जैसे एक सारणी है. ये सारणी आपको दिख रही है, बट हम इसको अलग अलग करते हैं. ये एक मेथड है नेपियर्स बोन्स के नाम से, जो भी हम पढ़ेंगे और समझेंगे. नेपियर्स बोन्स
In 1616, Sir John Napier made a calculating device and called in Napier's bones. 1616 में सर जॉन नेपियर ने एक गणना उपकरण बनाया और इसे नेपियर बोन यानी कि नेपियर की हड्डियाँ कहा गया. The device was called Napier's bones because it had numbers carved on bones or on स्ट्रिप्स ऑफ वुड. डिवाइस को नेपियर बोन्स कहा गया था क्योंकि इसमें हड्डियों या लकड़ियों की पट्टियों पर खुदी हुई संख्याएं होती थी. अब इसमें भी मैं आपको बताऊं कि जैसा कि अब पहले बताया कि ये दिखने में तो सारणी लग रही है, लेकिन हम इसमें अलग अलग करके इसको हम सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिए यूज़ करते हैं. इसकी ख़ास बात यह है कि अगर आपको मल्टीप्लाई करनी है, जैसे आपको मल्टीप्लाई 6 to 7 इसको 4 से मल्टीप्लाई करनी है, तो इसका आंसर हमें सीधे सीधे निकालने के लिए क्या करना पड़ता था कि 6 to 7 ये है, तो 6 का टेबल हम यहाँ पे ले आएंगे, 2 का टेबल यहीं पे रहेगा और 7 का टेबल हम तीसरी जगह पे ले आएंगे. यानी कि ये हम हटा सकते हैं सारी चीज़ें. इनका टेबल लाकर फिर हम क्या करेंगे कि ये जो आप देख रहे हैं ये क्या लिखा हुआ है, ये इनकी टेबल है. जैसे 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल, 5 का टेबल, ये सब लिखा हुआ है. फिर हम इसको नहीं हिलाते हैं, ये एज इट इज़ हमारा रहता है. ये जो रेड आप देख रहे होंगे लाइन, ये एज इट इज़ हमारी रहती है, इसको हम नहीं हटाते हैं. बाकी हम इन चीज़ों को हटा के इसको सॉल्व करते हैं. फिर अगर 6 to 7 यहाँ पे लेके आते हैं, फिर हम क्या करते हैं, ये सारा जो जिस संख्या से हमें मल्टीप्लाई करनी है उस संख्या को हम यहाँ पे इस तरीके से देखते हैं. ऊपर की संख्याएं हटा देते हैं और नीचे की संख्याएं भी हम मतलब ढक लेते हैं. फिर आप देखिए 6 की टेबल में यहाँ पर क्या आएगा, 7 की टेबल में यहाँ पे क्या आएगा, और 2 की टेबल में यहाँ पे क्या आएगा और 7 की टेबल में यहाँ पे क्या आएगा. फिर हम क्या करते हैं कि जो संख्या यहाँ पे लिखी होती है उसमें हम ऐड करते जाते हैं. जैसे यहाँ पर 7 की टेबल में यहाँ पे क्या आएगा, 7 4 सा जो भी आएगा आप उसमें ऐड करते जाएंगे. जो ऐड करके संख्या आएगी वो हमारी इसकी मल्टीप्लाई होकर संख्या एज इक्वल आएगी. इसीलिए इस मेथड को बिल्कुल अलग कहा जाता है. नेपियर्स ने इसका जो है इन्वेंशन किया था. तो ये इन्वेंशन आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा जब आप अपने आप खुद करके देखेंगे. इसको एज ए पेपर पे एज ए स्ट्रिप्स भी हम बना सकते हैं इसको, और बहुत इंटरेस्टिंग है ये मेथड. चलिए आगे बढ़ते हैं. इट इज़ यूज्ड फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन and division and to find the square roots of numbers. इसका उपयोग जोड़, घटाव, गुणा और भाग के लिए और संख्याओं के वर्गमूल को खोजने के लिए किया जाता था. जैसे वर्गमूल आपको पहले भी बताया उधर पीछे कि इसका जो है रोटेशन जो है बहुत अलग है, और इसमें वर्गमूल हम जोड़, घटा, गुणा, जमाव ये सब तो करते हैं, लेकिन वर्गमूल भी हम बहुत आराम से खोज सकते हैं. फिर देखिए आपको अब यहाँ शुरू होता है पास्कलाइन. इन 1641 ब्लेज पास्कल इन्वेंटेड द पास्कलाइन, द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर. 1641 में ब्लेज पास्कल ने यह पहले यांत्रिक कैलकुलेटर पास्कलिन का आविष्कार किया था. It consists of rectangle box with movable wheels. ये इसमें चल पहियों के साथ आयताकार बॉक्स होता है. It was used for adding, subtracting, multiplying and dividing numbers up to the hundreds and thousands. इसका उपयोग जोड़ने, घटाने के लिए किया जाता था और संख्याओं को गुणा और विभाजित करना, क्या हम इसमें हज़ारों और लाखों, सैकड़ों और हज़ारों की संख्या में हम इसमें मल्टीप्लिकेशन, एडिशन कर सकते थे हम आराम से. ये आप देख रहे होंगे कि ये जो बॉक्स है इसमें क्या ये व्हील्स लगी हुई हैं. ये जो है हमारी
ये व्हील्स लगी हुई हैं। इन व्हील्स में जैसे आप देखते होंगे किसी बाइक वगैरह में एक आपको इंस्ट्रक्शन के लिए कि आपकी बाइक कौन से उस पर चल रही है, ये इंस्ट्रक्शन के लिए एक लगा होता है, ऐसी ये व्हील्स लगी है। इस व्हील्स के अंदर ये सारे, इसमें जो आप देख रहे होंगे डिवीज़न जो है सारे, ये सारे नंबर्स भी अंदर लिखे हुए हैं। तो इन नंबर्स, ये सभी बॉक्स एक दूसरे से अटैच भी होते हैं। तो ये चलते हैं हमारे व्हील्स। जब हम एक किसी को मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करना होता था तो हमें उसी संख्या को लिखकर वैसे ही इसमें व्हील्स घुमाने के बाद, और ये ऑटोमेटिकली क्या होता था कि व्हील्स वैसे ही, हर एक व्हील्स वैसे ही घूमती चली जाती थी। तो इसीलिए हम इसको मैकेनिकल कैलकुलेटर कहते हैं। इसका आविष्कार जो है ब्लेज पास्कल ने किया था। अब देखते हैं डिफरेंस इंजन। इन द 19th century, Charles Babbage invented machine called the difference engine to prepare mathematical table। 19वीं शताब्दी में चार्ल्स बेबेज ने गणितीय तालिकाओं को तैयार करने के लिए अंतर इंजन नामक एक मशीन का आविष्कार किया था। किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने। अब आप देख रहे होंगे कि हम ये ना इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के विकास के बारे में बात कर रहे हैं। ये तो कंप्यूटर लग ही नहीं रहे हैं। अभी हमने क्या पीछे देखा था कि क्या नेपियर्स बोन्स के बारे में पढ़ा था, अब पास्कल आइन, फिर उसके बाद हमने पढ़ा है डिफरेंस इंजन। तो ये तो देखने में क्या बिल्कुल भी कंप्यूटर नहीं लग रहे हैं। तो ये आपको बताऊं कि ये धीरे धीरे कंप्यूटर का रूप लेंगे। ये जो स्टार्टिंग है कि जैसे हम कंप्यूटर में क्या करते हैं, कैलकुलेशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, हम सब कुछ कैलकुलेटर में कर सकते हैं। तो धीरे धीरे ऐसे ही इसमें ये चीज़ें तो हम कर सकते हैं, और चीज़ों को धीरे धीरे ऐड किया जाएगा इसमें। ऐसे ही डिफरेंस इंजन यानी कि इसमें क्या, गणितीय तालिकाओं को तैयार करने के लिए एक अंतर इंजन नामक मशीन का आविष्कार किया गया। फिर है एनालिटिकल इंजन यानी कि विश्लेषणात्मक इंजन। फिर है चार्ल्स बेबेज ऑल्सो इन्वेंटेड द फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर नोन एज द एनालिटिकल इंजन। चार्ल्स बेबेज भी इंजन के रूप में, चार्ल्स बेबेज ने जो है इसका एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था। किसके सामान्य उद्देश्य के गणना के लिए आविष्कार किया था। which had the some basic elements as the modern computer, जिसमें आधुनिक कंप्यूटर की विशेषताएं को जो है डाला गया था। इनपुट, आउटपुट एंड मॉडर्न डिवाइस। इनपुट, आउटपुट और मेमोरी डिवाइस के समान इसमें जो है इसमें मेन थे। अब देखिए हमारा क्या, इनपुट, आउटपुट और मेमोरी, ये सारी कंप्यूटर में हमारी आने लगी, जिसे हम कहते हैं एनालिटिकल इंजन। ड्यू टू हिज पाथ ब्रेकिंग कंट्रीब्यूशन टू कंप्यूटिंग, चार्ल्स बेबेज इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर। अब देखिए आपने देखा होगा कि डिफरेंस इंजन है वो भी चार्ल्स बेबेज ने बनाया, और एनालिटिकल इंजन जो है वो भी चार्ल्स बेबेज ने बनाया। इसीलिए इसमें इनके चार्ल्स बेबेज के अभूतपूर्व योगदान के कारण कंप्यूटर का जनक कहा जाने लगा। किसको कहा जाने लगा? चार्ल्स बेबेज को, क्योंकि इन्होंने लगातार जो है कंप्यूटर का इस डिफरेंस इंजन का आविष्कार तो किया, लेकिन फिर उसके बाद एनालिटिकल इंजन इसका आविष्कार किया। फिर उसके बाद इन्होंने फिर डिफरेंस इंजन पर भी काम किया था, जो कि इसमें जो बातें रह गई थी, अगर डिफरेंस इंजन उन्होंने बनाया था उसके बाद उसको एक नया रूप दिया था इसको, एनालिटिकल इंजन को, कि इसमें कुछ नई बातें, जैसे हमने देखा इनपुट, आउटपुट और मेमोरी डिवाइस, इसमें इन्होंने कामयाब करने की कोशिश की और जिसमें कामयाब भी हुए। और उसके बाद फिर इन्होंने डिफरेंस इंजन पर भी दोबारा काम किया। इसमें भी इन्होंने इनपुट, आउटपुट, मेमोरी, बहुत सारी चीज़ों का भी इन्होंने इसमें कोशिश की, इसमें भी उस मेमोरी को डाला जाए। हमने आज पढ़ा है एबेकस, नेपियर्स बोन्स, पास्कल आइन, डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। होप सो आपको समझ में आया होगा अच्छे से।
मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के चैप्टर के साथ। टिल देन इन द नेक्स्ट वीडियो।